नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 22 अगस्त 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकता है कि आप एग्जाम में पूछ दिया जाए। अगर इस सेशन की आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। When is International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism? कब हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं? तो ये हम लोग हर साल 21 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन, ठीक है, 21 अगस्त को उन्होंने घोषणा की है कि हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म को सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी टेररिस्ट अटैक में जिनका मृत्यु हो जाता है, जिन पे अटैक होता है, कोई इंजर्ड हो जाते हैं, कोई अपनी जिंदगियां खो देते हैं और किसी भी तरह से उनको मेंटल टॉर्चर दिया जाता है, उन लोगों को एक इंकरेज करने के लिए, उनके जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए ये हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इस साल तीसरा कॉमेमोरेशन हो रहा है। कहने का मतलब 2020 में हम लोग तीसरी बार इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये इसका शुरुआत 2018 में हुआ था और इसका शुरुआत किया गया था यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी के द्वारा। अगर हम अभी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी की बात करें, जनरल की बात करें, तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, अगला सवाल है, हु लॉन्चेस कॉर्मो ऐप इन इंडिया? कॉर्मो ऐप का एप्लीकेशन का लॉन्च किसने किया है हमारे भारत देश में? तो ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। इसके हेल्प से क्या होगा, ये आपका एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कॉर्मो जॉब। ठीक, और इस कॉर्मो जॉब एप्लीकेशन के थ्रू जो भी पीपल है, जो भी लोग हैं, उनको नौकरियां ढूंढने में बहुत ही ज्यादा सहायता होगी। कहने का मतलब ऐसे बहुत तरह का जो ऐप है जो एम्प्लॉयमेंट को डिनोट करते हैं, जैसे कि नौकरी हो गए, मॉन्स्टर हो गए, इंडीड हो गए, लिंक्डइन हो गए, ये सारा आपका जॉब एम्प्लॉयमेंट टाइप का एप्लीकेशन। उसी तरह से गूगल ने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है कॉर्मो जॉब। ठीक है, सबसे पहले अगर आपका ये जो लॉन्च हुआ था ये बांग्लादेश में हुआ था 2018 को। उसके बाद इसको विश्व में पूरे अच्छे से फैलाने के लिए दूसरी बार इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया था और अब फाइनली तीसरी बार हो रहा है इंडिया में। अगर हम गूगल के सीईओ की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो उसके हैं सुंदर पिचाई और इसकी हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। अगला सवाल है, विच सिटी इज नेम्ड एज द इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? कहने का मतलब किस सिटी को ये पुरस्कार मिला है और इसको नाम दिया गया है कि वे भारत का सबसे साफ सुथरा सिटी है। ठीक है, तो ये है इंदौर। इंदौर ने ये खिताब जीता है और ये लगातार चौथी बार इसने खिताब जीता है। अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2020, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, हरदीप सिंह पुरी ने, इन अवार्ड सेरेमनी। तो उसमें इंदौर का नंबर 1 रैंक है लगातार चौथी बार, जो कि इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। और अगर इसकी बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगभग 129 और भी अवार्ड दिए गए हैं अलग अलग सिटीज को, अलग अलग कैटेगरीज में। तो इंदौर था सबसे क्लीनेस्ट सिटी। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इज सेलिब्रेटेड? कब हम लोग विश्व बुजुर्ग दिवस मनाते हैं? तो ये जो डे है ये नॉर्मली सीनियर लोग के लिए है। कहने का मतलब जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है उम्र से। तो ये हम लोग हर साल मनाते हैं 21 अगस्त को। ठीक है, अगर इसको हम लोग मनाने की बात करें तो इसको मनाने का कारण ये है कि जो भी सीनियर सिटीजन है उनका हमारे सोसाइटी में क्या रोल होता है। ठीक, और मतलब कहने का मतलब कोई भी अगर फैमिली है, अगर उसमें अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उस फैमिली का क्या महत्व उस हो जाता है उस सीनियर सिटीजन के द्वारा। तो ये हम लोग इसीलिए मनाते हैं और ये मनाने का जो शुरुआत हुआ था सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के द्वारा हुआ था। 14 दिसंबर 1990 में इसकी बात हुई थी। उसके बाद हम लोग 21 अगस्त को हर साल मनाते हैं वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। उसके बाद है, हु हैज सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो? त्रिनाद एंड टोबैगो का
एज अ प्राइम मिनिस्टर किसने शपथ ग्रहण किया है? तो ये शपथ ग्रहण किया है कैथ रॉले ने। कैथ रॉले ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनाद टोबैगो का शपथ ग्रहण किया है और ये लगातार दूसरी बार हुआ है। और यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो 5 साल के टर्म में होता है, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ये पीपल्स नेशनल मूवमेंट के नाम की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी पार्टी की है। अगर हम ट्रिनाड एंड टोबैगो के कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, करेंसी है ट्रिनाड एंड टोबैगो को डॉलर। वही यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है पौला माय विकीज, ठीक है। अगला सवाल है हु लॉन्चेस द गेम कोरोना फाइटर? किसने एक गेम लॉन्च किया है द कोरोना फाइटर के नाम से? तो ये लॉन्च किया गया है हर्षवर्धन जी के द्वारा। अगर हम लोग हर्षवर्धन जी की बात करें तो ये हमारे भारत के यूनियन मिनिस्टर और ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ के हमारे भारत देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने कोविड-19 कोरोना का जो पैंडेमिक चल रहा है उससे रिलेटेड एक गेम लॉन्च किया है ताकि जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो खेल खेल में इसके बारे में जान सके और इससे कोरोना से लड़ सके। तो ये गेम उस तरह के लोगों को के लिए लॉन्च किया है जो कि खेल खेल में कुछ सीख सके और रियल जो दुनिया है उसके बारे में जान सके। तो गेम का नाम है द कोरोना फाइटर्स। अगला सवाल है रिसेंटली गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन जी का निधन हो गया, तो ये कौन थे? ये हमारे भारत के फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं, ठीक है। ये भारत के इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं फॉर्मर, और ये एज अ फॉर्मर क्रिकेटर भी रह चुके हैं, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं और पिच क्यूरेटर भी रह चुके हैं, ठीक है। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन जी ये अपने टाइम में एज अ फास्ट बॉलर खेलते थे और इन्होंने अपने करियर में लगभग 36 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और इन्होंने कैप्टन भी किया है मैसूर मैसूर रणजी टीम को, ठीक है, जो कि कर्नाटका का पार्ट है। और साथ ही साथ इन्होंने एज अ चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई ग्राउंड्स एंड पिचेस कमेटी का भी मेंबर रह चुके हैं, चेयरमैन, और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का। तो इनका निधन हो गया। अगला सवाल है हु अपॉइंटेड एज द पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनिया? तो किन्हें नियुक्त किया गया है यहाँ के प्रधानमंत्री? फ्रांसिस्को एसयू को। फ्रांसिस्को एसयू जी ने लगातार तीसरी बार एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिनिया का शपथ लिया है। अगर इनकी बात करें, अगर हम इक्वेटोरियल गिनिया की बात करें तो ये जो लैंड है, जो एरिया है, वो नॉर्मली बहुत फेमस है ऑयल प्रोडक्शन को। तो अभी हाल ही में बहुत ही ज्यादा वहां पे बात विवाद चल रही थी वहां के इकोनॉमी को लेके कि पहली बात तो वहां का जो आपका कोरोना हो गया तो उससे सारा मार्केट वगैरह बंद हो गया, ठप हो गया। दूसरी बात, अब कोरोना के वजह से जो भी इकोनॉमी है और जो ऑयल का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा गिर गया था, जिससे कि यहाँ के कंट्री इस कंट्री को ज्यादा इनकम नहीं हो रहा था। तो इकोनॉमी से परेशान थोड़ा सा यहाँ का पार्लियामेंट भी गड़बड़ाया होता, तो इन्होंने रिजाइन दे दिया और फिर अब जाके इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट है ट्यूड्रो ओबियांग और कैपिटल है मालाबो। वही करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अगला सवाल है विच गवर्नमेंट लॉन्चेस इंदिरा रसोई योजना? किस सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का लॉन्च किया है? तो ये करने वाला था राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना का लॉन्च किया है और ये लॉन्च किया गया है राजीव गांधी, जो कि हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनके 76वां जन्मदिन के अवसर पर ऐसा हुआ है। इस जो योजना है, इस योजना से, इस स्कीम से जो भी लोगों को जरूरत होगी उन लोगों को 8 रुपए में खाना खिलाने का मुहैया कराया जाएगा। और इस के लिए लगभग 358 किचन बनेंगे 213 सिटी में, जिसमें खाना देने का समय भी होगा सुबह 8 बजे से 1 बजे तक, फिर शाम 5 बजे से 8 बजे तक। ये डेली होगा और 8 रुपए में लोगों को खाना खाने को मिल जाएगा जो जरूरतमंद हैं उनके लिए। अगला सवाल है हु अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो किन्हें नियुक्त किया गया है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन? तो ये नियुक्त किया गया है किशोर रुंगटा जी को। किशोर रुंगटा जी आपके जो साउदर्न रीजन है उसके आपका चेयरमैन नियुक्त किया गया है इन्हों, और ये अभी प्रेजेंटली C&MD है फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवेंकोर लिमिटेड के।
ये जो है आपका फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनका जो एम होता है, जो प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग होता है और जो यूज ऑफ फर्टिलाइजर होता है उसमें ज्यादा ग्रोथ करे और उनको सही तरह से बनाया जाए ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी ज्यादा पॉल्यूट ना हो। तो ये थे हमारे कुछ खास आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा और अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा तक ये नॉलेज लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।